नमस्कार। संवाद की अगली कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे अमर्त्य सेन के ऊपर। अमर्त्य सेन जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री हैं और आज फिर चर्चा में बने हुए हैं। उसका कारण ये है कि अमर्त्य सेन की जो तालीम हुई है, हम सब जानते हैं कि विश्व भारती शांति निकेतन जो यूनिवर्सिटी है, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था बंगाल में, वहाँ पे उनकी तालीम हुई। और सच बात तो ये है कि उनका जन्म भी वहीं पर हुआ। कम लोगों को पता होगा कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन के नाना प्रोफेसर क्षितिज मोहन सेन वहाँ पे संस्कृत के और इंडियोलॉजी के प्रोफेसर थे। उनको रविंद्र बाबू ने बड़ा मेहनत करके वहाँ पर ले गए थे। तो ये कहानी है। और उनके अमर्त्य सेन का उस विश्व भारती कैंपस में शांति निकेतन के अंदर एक पुश्तैनी मकान भी है, जिसको परिचिति के नाम से जाना जाता है। आज चर्चा इस बात पे हो रही है कि शांति निकेतन यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने अमर्त्य सेन को एक नोटिस भेजा है कि आपने आपका जो घर है, पुश्तैनी मकान है, उस पर आपने यूनिवर्सिटी का कुछ ज़्यादा ज़मीन कब्जा में कर लिया है। और उस पर उन्होंने शोकॉज नोटिस दिया है और कहा कि अगर इस पर आप जवाब नहीं देते हैं तो फिर इस पर किसी भी तरह की कार्रवाई की जा सकती है। इसी संदर्भ में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि कुछ ही दिनों पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और ममता बनर्जी ने जाकर के व्यक्तिगत रूप से अमर्त्य सेन से मुलाकात करी थी और उन्होंने उस ज़मीन से जुड़े हुए कागजात जो उनको हैंडओवर दिया था, सुपुर्द किया था, और कहा था कि पूरे ज़मीन पर अमर्त्य सेन के परिवार का ये पारिवारिक मामला है, इस पर किसी भी तरह का कब्जा नहीं है। आज क्या बात है कि वो अमर्त्य सेन एक ऐसे शख्सियत हैं जिसको मैं बहुत गंभीरता से इस बात को बोलना चाहता हूँ। ऐसे छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मैं बड़ा गंभीरता से इस बात को कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की पहचान कई ऐसे शख्सियत से होती है, जैसे महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। उसी श्रृंखला में अगर एक नाम और जोड़ा जाए तो उसमें अमर्त्य सेन भी हैं। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान को अमर्त्य सेन के नाम से भी जानते हैं। और अमर्त्य सेन शायद ही कोई ऐसी शिक्षण संस्थान हो देश में या फिर विदेश में जहाँ पर उन्होंने पढ़ाने का काम नहीं किया। उनकी प्रेसिडेंसी से उनकी तालीम हुई कलकत्ते की, फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पढ़ाई किया और पढ़ाया भी वहाँ पे। और पढ़ाया दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में और फिर कैम्ब्रिज और बाकी जगह। अभी फ़िलहाल वो हार्वर्ड में है और बहुत ही प्रतिष्ठित प्रोफेसर माने जाते हैं। सबसे बड़ी बात उनकी इस संदर्भ में ये है कि वे शांति निकेतन साल में ज़रूर एक बार आते हैं और वहाँ रहते हैं। उनकी जो श्रद्धा है शांति निकेतन के साथ और रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ और कल्चर के साथ, इसको वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। अब केंद्र सरकार की ओर के इशारे पर भी लगता है कि अगर यूनिवर्सिटी शांति निकेतन, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शांति निकेतन एक ऐसा यूनिवर्सिटी है विश्व भारती जिसके चांसलर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री होते हैं। आखिर जब इतना विरोध हो रहा है, देश के बहुत सारे गणमान्य इंटेलेक्चुअल्स ने लिख करके प्रधानमंत्री को इस बात का सूचना दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से किसी तरह का पहल नहीं हो रहा है। आखिर किस तरह का नाराज़गी है अमर्त्य सेन से? इसलिए कि उन्होंने शुरू ही में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए आए थे, जब इस पर चर्चा हो रही थी प्रधानमंत्री अगली बार उम्मीदवार जो होंगे वो भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी होंगे, तो अमर्त्य सेन ने कहा था कि नहीं, ये उनको स्वीकार नहीं है। और उनके बहुत सारे पॉलिसीज़ को भी उससे वो इनकार रखते हैं, एतराज़ रखते हैं। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि आप सोचिए, अमर्त्य सेन कोई मामूली अर्थशास्त्री नहीं है। मैंने कहा कि ये तो हिंदुस्तान का एक इज्जत है। आपको ये भी जानना चाहिए कि अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया, और नोबेल प्राइज़ से तो बहुत सारे लोगों को नवाजा जाता है, लेकिन सब लोग रविन्द्रनाथ टैगोर और अमर्त्य सेन नहीं बन जाते हैं, चाहे उनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा ही क्यों नहीं गया हो। और अमर्त्य सेन ऐसी शख्सियत रहे हैं जिनको कि आज बीजेपी के सारे लोग जिनकी पूजा करते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में उनको भारत रत्न की उपाधि से भी नवाजा गया था। तो आज इस तरह से छोटी सी बात पर जो इस तरह का आक्रमण हो रहा है अमर्त्य सेन जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इंटेलेक्चुअल के ऊपर, उससे कहीं न कहीं भारत की छवि धूमिल पड़ रही है। मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं
ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपसे इसके बारे में चर्चा करूं और इन चीज़ों के बारे में आपको बता दूं। जाते जाते मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि शांति निकेतन कोई मामूली विश्वविद्यालय नहीं है। भाई देखिए, आप यही सोच लीजिए जिसके कि चांसलर प्रधानमंत्री होते हैं, या तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के चांसलर हुए वो भी प्रधानमंत्री होते हैं, और शांति निकेतन जैसे यूनिवर्सिटी के प्रधानमंत्री होते हैं। और शांति निकेतन में ऐसे ऐसे शख्सियत की तालीम हुई है। सत्यजीत रे जो बहुत बड़े जो कलाकार हैं, जिन्होंने कितनी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्में बनाई, और उसके अलावा इंदिरा गांधी, बलराज साहनी भी वहाँ पर पढ़ाई का काम करते थे। तो जो पता नहीं कितने नाम जो जुड़े हुए हैं, देश के नंदलाल बोस, ये सारे लोग पढ़ाने का काम किया करते थे। तो कहीं न कहीं अगर अमर सेन जैसे शख्सियत को अगर इस तरह के का इस पर आक्रमण होता है तो हिंदुस्तान की छवि धूमिल होती है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार जब भी मैं मिलूँगा किसी और नए मुद्दे पर आपसे साझा करूँगा। धन्यवाद।